वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, महाकाली मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा करने वाले, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि जब भी हम प्रणाम बोले तो आप सब भी हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करें। यहाँ पर विराजमान यज्ञ नारायण भगवान, महाकाली मैया, ठाकुर जी को भी हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। अपने गुरु जी के पाद कमलों में प्रणाम करते हुए, माता पिता का स्मरण करते हुए, उनको भी प्रणाम करते हुए, आप सभी श्रोता बंधुओं को, हमारे गंधर्वजनों को राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बोलो राधे 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 राधे। बड़े प्रेम से आइए, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। कल हमने बताया था कि सत्संग की महिमा तप से भी अधिक है। ये कहानी, ये वृत्तांत हम आपको बाद में सुनाएंगे। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का ये वृत्तांत है, सूक्ष्म रूप में सुना देते हैं। तो वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में ये बात चली कि भैया तपस्या ज्यादा बड़ी है या सत्संग ज्यादा बड़ा है। तो वो शेषनाग महाराज के पास पहुंचे जो पृथ्वी को धारण किए हुए थे। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो शेषनाग महाराज से बोले कि भैया शेष जी, आप हम दोनों की शंकाओं का निवारण कीजिए कि इस संसार में तप बड़ा है
या सत्संग बड़ा है। तो शेष भगवान ने कहा कि हमारे सिर पर इतना सारा पृथ्वी का भार रखा हुआ है और भार लिए हुए कोई भी व्यक्ति वार्तालाप कर नहीं सकता। उन्होंने कहा इस पृथ्वी को स्थिर करो पहले। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने 10,000 वर्षों की तपस्या इस पृथ्वी को दान कर दी है, पृथ्वी उस तप के प्रभाव से स्थिर हो जाए। लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं हुई, डगमगाने लगी। शेष जी ने फिर अपने ऊपर धारण कर लिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने एक क्षण का सत्संग इस पृथ्वी को संकल्प करके दे दिया, अब ये पृथ्वी स्थिर हो जाए। महाराज उस सत्संग की महिमा के कारण वो पृथ्वी स्थिर हो गई। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरहि कोटे अपराध। तो महाराज सत्संग की ऐसी महिमा है कि जिससे पृथ्वी भी स्थिर हो गई। तो विश्वामित्र जी बोले अब बताओ कौन बड़ा है। तो शेष महाराज जी बोले बताने की आवश्यकता ही नहीं है, पृथ्वी जिसके प्रभाव से स्थिर हुई है वही बड़ा है। तभी से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में लड़ाई हुई। वहीं से थोड़ा मतभेद चलता था, रामायण में भी आया है, वर्णन नहीं है। आइए मन को वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ मेरे गोपाल आ जाओ, दोनों हाथों से गाने से आ जाओ, आओ मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, आ जाओ नैनों में समा 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 जाओ, आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ मेरे गोपाल आ जाओ। सब बुला रहे, क्या कह रहे हैं? आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आ जाओ मेरे घर में समा 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 जाओ, आओ आओ मेरी गोपाल मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ नैनों में समा जाओ, आ जाओ नैनों में समा जाओ, आओ मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। एक बार जोर से हम सभी जयकारा लगाएंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आवाज नहीं आई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे हर कथा में ऐसे ही करवाना पड़ता। पहली बार तो ऐसे बोलते जैसे बहुत कहीं मजदूरी करके आया हो एक दिन की और खाने को बिल्कुल न दिया गया है। आइए भगवान के पावन चरित्रों में हम प्रवेश करते हैं। आपको एक बार फिर स्मरण करा दें कि जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की हम कथा सुन रहे हैं, इसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। हमारे हिंदू धर्म में मुख्य ग्रंथ रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण है। हमारे मुख्य ग्रंथ तो वेद हैं। हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? वेद। ये सब तो पुराण और शास्त्र हैं ही, लेकिन मुख्य हैं वेद, जिनका पार आज भी कोई नहीं पा रहा है। वैज्ञानिक भी सर्च करने पे लगे हुए हैं। तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हम आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी की कृपा रही तो हवा थोड़ी देर में शांत हो ही जाएगी। कहते हैं महाराज, भागवत जी की महिमा सभी पुराणों ने गाई है। जितने भी पुराण हैं सब पुराणों ने भागवत जी की महिमा गाई है। क्यों? क्योंकि ये भागवत 18,000 श्लोकों में तो बाद में लिखी गई, पहले 4 श्लोकों में थी। सभी लोग हाथ जोड़े, हम 4 श्लोक वो भागवत जी के बोलते हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशेषेत सोऽस्म्यहम् कृतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महद्भूतानि भूतेष्वच्च वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तेषु हार्दितेषु ते मनः। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हार्दितेषु ते मनः। पहले भगवान ने ये ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी को पहले भागवत कब सुनाई? जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु अगर मुझे अभिमान हो गया कि सृष्टि मैंने रची है तो अभिमान तो बहुत खराब होता है। तब भगवान ने परम तत्व ज्ञान दिया था कि तुम ये मत समझना कि ये सृष्टि में तुम रचना कर रहे हो। अहम एव समेवाग्रे, इस सृष्टि के पहले भी मैं था, बीच में भी मैं हूँ और अंत में प्रलय के बाद भी यह सारी सृष्टि मेरे मुख में प्रविष्ट हो जाती है। तब भगवान ने ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए थे। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को ये भागवत सुनाई। व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिवर्तन कर दिया। इसके बाद महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और वहीं पर बैठे सभी ऋषियों ने, और शिष्य प्रशिष्य चली आ रही है, हमें हमारे गुरुजी ने और हम आपको सुना रहे हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल की हमारी कथा, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। कल की कथा यहीं पर विराम हुई थी। कहते महाराज दुर्योधन का प्राणांत हो गया था और भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका जाने लगे। महाभारत विराम हो गया। इसके बाद भगवान अपने द्वारिका जाने को जैसे उद्यत हुए तो कुंती महारानी से भगवान बोले
कि बुआ मैं जा रहा हूं। तो वो कुंती मैया कहती है कि तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम भगवान हो, हम जानते हैं। तो भगवान हंसे। देखो भगवान की हंसी ही माया है, हास्योन्माद करी माया। भगवान किसी की तरफ देखकर अगर मुस्कुरा देते हैं तो ये समझ लो वो तो फंस गया। तो भगवान ने मुस्कुराया, बोले बुआ मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, मैं भगवान नहीं हूं। बोले कन्हैया मुझे सब मालूम है, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तो भगवान कहते हैं कि अगर भगवान मान ही लिया है तो कुछ मांग लो। भाई भगवान से तो मांगा ही जाता है, दाता ही राम जी भिखारी सारी दुनिया। तो भगवान कह रहे हैं बुआ कुछ मांग लो, जीवन भर आपको कष्ट रहा, आपके पति शांत हो गए, कौरवों ने भी आपके ऊपर कितना अत्याचार किया, तो आप कुछ मांग लो। तो कुंती महारानी कहती हैं कि हे केशव कि विपदा सन्तु नाशस्वाद तत्र तत्र जगद्गुरो। कुंती बुआ कहते हैं प्रभु मुझे विपत्तियां दे दो। ये कथा आपने कई बार सुनी होगी, भागवत जी की अभी तो प्रथम स्कंद की कथा चल रही है। और कुंती बुआ ने कहा भगवान विपत्तियां दे दो। भगवान बोले कि जीवन भर तो दुख भोगती रही, अभी भी मांगा तो विपत्ति मांगी। तो कुंती की बुआ कहती हैं कि विपत्तियां जब जब आई हैं तब तब कन्हैया तू मेरे सम्मुख आया है, हमें बचाने के लिए हमारे पास आया है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। कुंती बुआ कहती है भगवान जब जब विपत्ति आई है तब तब हमने आपको याद किया है, और कभी याद नहीं भी किया तब भी आप पधारे हैं। और संसार में यही गति है हमारी कि जब ज्यादा बीमार हो जाए, प्रॉपर्टी में घाटा हो जाए, मतलब कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए तो हम लोग याद करते हैं। तो कुंती बुआ भी उसी बात को कह रही है कि सुख के माथे सिल पड़े, ऐसे हमें सुख नहीं चाहिए जो हरि हृदय से जाए। कि भगवान सुख में इंसान भगवान को भूल जाता है, और मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि बुआ जीवन भर तुम्हें दुख रहा। बोले दुख रहा उसकी चिंता नहीं है, तुम हमारे साथ रहे इसकी हमें खुशी है। अब भैया जिसके साथ कन्हैया हो उसके दुख भी सुख में परिवर्तन हो जाते हैं। तब महाराज कुंती बुआ की प्रार्थना पर भगवान कुछ दिन रुके। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर शांत मन से बैठे हुए थे। इनको भीष्म पितामह के पास ले गए। कथा बहुत सूक्ष्म रूप में ले रहे हैं, वृत्तांत तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये पहले दिन की कथा है, अभी चौथे दिन पे आई है, क्योंकि हवा के कारण, व्यवस्थाओं के कारण थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर को पहले श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि महाराज आप क्यों चिंता कर रहे हैं, रो क्यों रहे हैं। तो युधिष्ठिर बोले मैंने कितनी स्त्रियों को विधवा कर दिया, कितनी माताओं के बेटे युद्ध में मारे गए, सबका दोष मुझे लगेगा। अब धर्मराज थे तो धर्म की तरह सोच रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो क्षत्रिय का धर्म है, और धर्म में हम किसी की हत्या करते हैं तो वो वीर गति को प्राप्त होता है, और उसका दोष भी हमें नहीं लगता। तो युधिष्ठिर बोले कि देखो कन्हैया तुम अभी छोटे हो, तुम हमें उपदेश मत दो। देखो कोई हमसे छोटा अगर हमें समझाए तो उसकी सही बात भी हमको एक बार ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि व्यक्ति की महत्वता होती है, और कहीं कोई बड़ा व्यक्ति झूठ भी बोल दे तो लगता है कि यही सही है। तो वही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब भीष्म पितामह भी वहां पर इंतजार कर रहे थे, सरसैया पर पड़े हुए थे बाणों की। तो सभी को लेकर के ठाकुर जी भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वहां पर सबसे पहले अर्जुन ने, भगवान ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह ने सबसे पहले यही पूछा कि तुम्हारे सारथी कहाँ हैं। तो अर्जुन कहने लगे वो तो आपके चरणों के पास खड़े हैं। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि प्रभु मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो,
आपका तो दर्शन मुझे मेरे समक्ष आकर के खड़ा होना चाहिए, तो आपका मुझे दर्शन होगा। मैं तो सरसैया पर पड़ा हूं, मैं तो उठ नहीं सकता, आप तो आ सकते हैं। और महाराज ऐसा कहकर के युधिष्ठिर को राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान, इन सब धर्मों का खूब अच्छी तरीके से वर्णन किया और समझाया। तो कहते हैं यहां पर द्रौपदी हंसने लगी कि आपका वो धर्म कहां चला गया था जब बीच सभा में मेरी लाज जा रही थी। आप जो धर्मों का वर्णन अभी कर रहे हैं, तो वो धर्म कहां चला गया था जब मेरा दुशासन चीरहरण कर रहा था। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जो मैंने पाप का अन्न खाया था दुर्योधन का, वो इन बाणों के शरीर में लगने से पूरा रक्त बह गया, देह शुद्ध हो गई। इसके बाद महाराज भगवान श्री कृष्ण को सम्मुख करके, क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान था कि जब तक स्वयं की इच्छा नहीं होगी तब तक कितना ही कुछ हो जाए प्राण नहीं निकल सकते, इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। ये विद्वानों का मत है। बोले पुत्री कहां से आई? बोले वो लौकिक पुत्री नहीं, बुद्धि रूपी जो पुत्री है, अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पण करना चाहते हैं कि जान जाने का मुझको तो कुछ गम नहीं, तुम किसी के नहीं सिर्फ मेरे रहो, तुम किसी के नहीं सिर्फ मेरे रहो। काश ऐसी कटे अपनी भी जिंदगी, काश ऐसी कटे अपनी भी जिंदगी, सामने तुम रहो दम निकलता रहे, सामने तुम रहो दम निकलता रहे। भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु आप आ गए, और आप हम भी यही बात कह रहे हैं कि ऐसी कटे प्रभु जिंदगी कि सामने तुम रहो और दम निकलता रहे। पुष्पिताग्र छंद में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की, क्योंकि पुष्प तो थे नहीं, तो जो संस्कृत भाषा है बहुत प्राचीन भाषा है, तो संस्कृत भाषा में एक छंद होता है पुष्पिताग्र, पुष्प की उपमा उसको दी गई है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने, ससुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भगवान से कहा कि प्रभु ये मति रूपी जो बुद्धि रूपी मेरी पुत्री है, ये आपको समर्पण है और मैं आपके चरणों में ही विलीन होना चाहता हूँ। इसके बाद कहते हैं महाराज भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दिए। बोलवा के बिहारी लाल की जय। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के द्वारिका चले गए। अब कहते हैं महाराज परीक्षित के जन्म कर्म की कथा। बोले जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उसकी दिशा बदल के उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दी थी, क्योंकि राजा परीक्षित इस वंश के इकलौते वारिस थे जो गर्भ में थे। वो नष्ट हो जाते तो पूरा वंश नष्ट हो जाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। उत्तरा जब भगवान के पास आई तो भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया और परीक्षित जी की रक्षा की। परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान द्वारिका से फिर आए और इसके बाद फिर द्वारिका वापस चले गए। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर ने उसके बाद 3 अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत बड़े बड़े 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके बाद भगवान और अर्जुन जब द्वारिका से नहीं लौटे, ना तो भगवान की कोई खबर मिली ना अर्जुन की खबर मिली। 7 महीने बीत गए। अर्जुन जब गए थे द्वारिका तो 7 महीने बीत गए। 7 महीने बीतने के बाद अपशगुन दिखाई देने लगे। होते ना अपशगुन, अपन को भी दिखाई देते हैं। देखो हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज है वो बड़ी विचित्र है। अब चप्पल अगर उल्टी पड़ी हो तो आदमी कहता भैया सीधी कर दो, लड़ाई हो जाएगी। तो ये कौन से शास्त्र से कहां से आया है किसी को पता नहीं, लेकिन ये मान्यता है कि अगर चप्पल उल्टी है तो लड़ाई जरूर होगी। तो ऐसे ही उन्हें अपशगुन दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि मूर्तियां रक्त बहा रही हैं,
मूर्तियों के आंखों से आंसू बह रहे हैं, लाल पानी निकल रहा है, सियार बोल रहे हैं, गाय बछड़े को दूध नहीं पिला रही है। तो युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से कहने लगे कि पता नहीं क्या हो गया, 7 महीने बीत गए, अर्जुन अभी तक नहीं लौटे। इस प्रकार का वार्तालाप कर रहे थे तो दूर से अर्जुन को आते देखा। अर्जुन आए, मुख लटका हुआ था। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन, ये मुख क्यों लटका हुआ है? क्या किसी वृद्ध के भोजन करने से पहले तुमने भोजन कर लिया, या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया? रोते हुए अर्जुन बोले कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा। अर्जुन रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। भगवान श्री कृष्ण जो हमारे एकमात्र सहारे थे वो हमें छोड़ के चले गए। जैसे ही सुना महाराज, कुंती मैया ने तो प्राण ही त्याग दिया। जिस प्रकार रामायण में दशरथ जी ने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए थे, यहां श्री कृष्ण के वियोग में कुंती मैया ने प्राण त्याग दिए। सब लोग रोने लगे कि भगवान अपने सुधाम को चले गए। उन्होंने भी महाराज स्वर्ग प्रयाण की व्यवस्था करके राजा परीक्षित को राज्य सौंप के और ये भी अपने स्वर्गारोहण करने के लिए चले गए। इधर विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास आए पहले, तो धृतराष्ट्र से बोले कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जीवन भर जिनके ऊपर तुमने अत्याचार किया, आज उनकी फेंकी हुई रोटी तुम खा रहे हो। फेंकी हुई रोटी क्यों कहा? भीमसेन जब महाभारत का युद्ध करके आए तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हम भीमसेन को गले से लगाना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझ गए, तो उन्होंने एक लोहे का पुतला बनवाया और धृतराष्ट्र के पास में भेज दिया कि ये है भीमसेन को गले से लगा लो। जैसे ही महाराज वो पुतला धृतराष्ट्र जी की भुजाओं के अंदर आया और धृतराष्ट्र ने जोर से कहा दुर्योधन, ऐसा कह के जैसे ही महाराज क्रोध आया वो भस्म हो गया लोहे का जो पुतला बना था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीमसेन देख लो, ऐसी ही गति तुम्हारी होती अगर तुम गले लगने चले जाते। तो उनके अंदर जो द्वेष भाव था, तो भीमसेन भोजन देने जाते थे धृतराष्ट्र जी को, तो भीमसेन दूर से ही थाली सरका देते थे। और दूर से भोजन किसको दिया जाता है? या तो कुत्ते को या जानवर को। तो फेंका हुआ भोजन धृतराष्ट्र पा रहे थे। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए, तुम अंधे तो हो लेकिन ज्ञान की जो आंखें हैं वो भी तुम्हारी चली गई। अब युधिष्ठिर बोले देखो हम तो अंधे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। बोले हमारे साथ चलो, तपस्या करना, भगवान का भजन करना। तो वो भगवान के साथ चले गए। इसके बाद महाराज राजा परीक्षित सफलतापूर्वक राज्य को चला रहे थे। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक बैल, एक बछड़ा और एक गाय और एक पुरुष हाथ में डंडा लेकर के उनको मार रहा है। जो बछड़ा है यानी बैल है, उसके 3 पैर टूट चुके हैं, वो एक पैर पर खड़ा है, और जो गाय है वो भी रो रही है। तो राजा परीक्षित एक वृक्ष के पीछे छिप करके देख रहे थे। वृषभ यानी जो बछड़ा था वो गाय से बोला, ये वृषभ कोई और नहीं धर्म का रूप थे, और जो गाय थी वो थी पृथ्वी। तो इन दोनों का संवाद चल रहा है। धर्म पृथ्वी मैया से कहते हैं कि आप क्यों रो रही हैं? क्या भगवान चले गए हैं इसलिए रो रही हैं, या मेरे 3 पैर टूट गए हैं इसलिए रो रही हैं? तो ये सब बातें सुन रहे थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने देखा कि एक काला काला पुरुष उन दोनों गाय बछड़ों को मार रहा है। परीक्षित जी सोचने लगे कि भगवान और मेरे पूर्वज इस धराधाम से चले गए हैं, लेकिन फिर भी जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा अत्याचार नहीं होने दूंगा। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और उस पुरुष को मारने के लिए दौड़े। तो जो वो पुरुष था वो था कलयुग। कलयुग मूर्ति रूप में आया था। जैसे पृथ्वी है ना, ये तो गाय का रूप बना लेती है, ऐसे ये युग है कलयुग, लेकिन ये पुरुष का रूप बना के धर्म को और पृथ्वी को प्रताड़ित कर रहा था। तो राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया कलयुग। बोले महाराज ये तो युग का धर्म है, सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग तो आता ही है।